आदम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंद हाबील और काबिल, तो इनका आपस में उलझाव हो गया, तो उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मामला यह था कि जो सिलसिला था बकाए नस्ल इंसानी, अफजाइश नस्ल इंसानी और फरोग नस्ल इंसानी के लिए, वो ये था कि चूंकि एक ही बाप की औलादें थी, तो जब विलादत होती तो एक बेटा और एक बेटी पैदा होती, तो ये बेटा और बेटी जो एक दफा पैदा हुए हैं, इनका आपस में निकाह नहीं हो सकता था। तो उसके बाद जो दूसरे बेटे और बेटी पैदा होते तो इनका मुखालिफ समत निकाह होता। तो काबिल के साथ पैदा होने वाली जो लड़की थी, काबिल उसके साथ निकाह करना चाहता था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा नहीं होगा, लेकिन चलो तुम कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका इससे निकाह कर देंगे। उस वक्त जो शख्स कुर्बानी पेश करता था तो वो जानवर ज़बह करे या गंदम या जो भी, तो वो बाहर जंगल में, पहाड़ों पे, मुख्तलिफ जगहों पे रख देते, फिर आसमान से बिजली उतरती और जिसकी कुर्बानी कबूल होती वो बिजली उसको उचक लेती, उसको जला देती, उसको खा लेती, और जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती वो यूं ही पड़ी रहती। तो ये तरीका था कुर्बानी के कबूल होने का। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने इस अमल को और इस अमल को पोशीदा रखा कि कुर्बानी कबूल हुई है या नहीं हुई। जिसकी कबूल हुई है तो वो भी डरता है पता नहीं कबूल हुई है या कि नहीं, और जिसकी नहीं कबूल हुई वो भी लोगों के सामने रुस्वा नहीं होता, वो उसके नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन वो रुस्वा नहीं होता। और दूसरी बात कि हम खुद ज़बह करके खुद खा लेते हैं। ये अजीब माजरा है कि बरोज़ ईद कुर्बान वही ज़बह भी करे है वही ले सवाब उल्टा। खुद ज़बह करके खुद खाया, उसकी खाल भी अपने मसरफ में लेकर आए और सवाब भी खुद कमाया। ये अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसान किया है। तो हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो उसको अपने भाई पे गुस्सा आया और उसको कत्ल कर डाला। अब जब कत्ल कर लिया, और ये था भी पहला कत्ल, और इंसान को नहीं पता था कि अब इसका क्या किया जाए, तो वो अपने भाई की लाश अपने कंधों पे उठा के घूमता रहा, अब इसका करूं क्या। फिर अल्लाह ने दो कव्वे भेजे, कुरान मजीद में वो वाकया मौजूद है। तो दोनों कव्वे लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया, फिर जमीन को अपने पांव से कुरेदा और कव्वे को उसके अंदर रख के ऊपर मिट्टी डाली। तो काबिल ने ऐसे सर पे हाथ मारा, कहा कि ये कव्वा जो है ये तो मेरे समझदार निकला और मैं ना जान सका और ये जानता है, तो फिर अपने भाई की लाश को दफन किया। अब सबसे पहला कत्ल और सबसे पहली मौत जो रूए जमीन पे हुई वो हाबील की थी। अब कयामत तक जितने लोग भी कत्ल होंगे, जिस तरह कातिल को उसकी सजा और उसका गुनाह पहुंचेगा, ये सारा गुनाह काबिल के नामा अमाल में भी दर्ज होता रहेगा, इसलिए कि इस जुर्म का आगाज उसने किया। आपसे अगर हो सके तो किसी अच्छे काम का आगाज करना, कभी भी किसी बुरे फेल का जरिया ना बनना। बास का तो होता है एक शख्स कोई ऐसा काम करता है, उसकी देखा देखी सारे लोग करने लग जाते हैं। अगर वो अच्छा होता है तो अच्छाई फैलने लगती है, और अगर वो काम बुरा होता है तो बुराई फैलने लगती है। तो इंसानी फितरत है कि वो देखे देखे काम करने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, कोई भी अमल हो तो आप कभी भी कोई काम करने से कबल ये जरूर सोचें कि मेरे किसी अमल के ततब्बो से कहीं जो है वो मेरे जुम्मे, मेरे खाते कोई ऐसी चीज ना आ जाए। और अगर कोई अच्छाई है तो वो हुजूर ने एक दफा फंड मांगा, तो एक शख्स ने खड़े होकर के कुछ पेश किया, तो उसके देखा देखी बाकी लोग भी शामिल हो गए। तो हुजूर ने उस वक्त फरमाया था तारीख साज जुमला, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया तो उसको उसका अजर नसीब होगा। और फिर उसके देखा देखी जिसने भी अमल किया उनका अजर भी उसके खाते में लिखा जाएगा। उसका अजर खत्म किए बगैर जिसने बाद में किया है पहले शख्स के खाते में भी दर्ज होता रहेगा। मेरे हुजूर का एक फरमान है कि खैर की चाबी बनो और शर का ताला बनो। ये कितना जामे नुस्खा है। खैर की चाबी बनो, खैर को खोलने वाले बनो, और शर का ताला बनो। कुछ लोग शर की चाबी बनते हैं और खैर का ताला बनते हैं। तो हमेशा अपनी जिंदगी में कोई भी अमल करने से कबल, वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, आप देखें कि इसके मुआशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। आप गली से गुजरते हुए कोई पत्थर का टुकड़ा उठा के एक तरफ कर देते हैं, तो आपके देखा देखी
کئی اور لوگ بھی پتھر کے ٹکڑے اٹھانے لگ جاتے ہیں تو پوری گلی صاف ہو جاتی ہے، اور آپ اشارے پہ کھڑے ہیں اور اشارہ توڑ دیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ پہلے جھجک رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اشارہ توڑا تو پھر ساری ٹریفک آپ کے پیچھے چلی گئی۔ اس اشارہ توڑنے کا گناہ جتنا بھی ہے، اس کا جو بھی لیول ہے، جس طرح آپ کو ملا اور بعد میں جو آنے والے، وہ سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی گیا، اس لیے کہ ریت آپ نے ڈالی ہے، باقیوں کو حوصلہ آپ نے دیا ہے۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر آپ خود غور کر سکتے ہیں، تو کسی کو گالی بھی نہ دیں۔